हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी जीनियस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पुराने प्रश्न पत्र से रिलेटेड राजस्थान भूगोल के सुपर 20 क्वेश्चन। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने सुपर 20 क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सागवान वन निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों, प्रश्न पूछा है नहीं पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा सिरोही, क्योंकि राजस्थान में अगर सागवान के वन की बात करें तो बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर व कोटा जिले में पाए जाते हैं। ये भी शुष्क सागवान वन है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इसका आंसर है दोस्तों आयड़ नदी, क्योंकि आयड़ नदी उदयपुर में बहती है जबकि बनास नदी राजसमंद जिले में बहती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी भेड़ की नस्ल है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मगरा, क्योंकि नागौरी जो है वो गाय की नस्ल है, थारपारकर जो गाय की नस्ल है और मुर्रा है वो भैंस की नस्ल है। इस प्रकार से मगरा क्या है, भेड़ की नस्ल है, जो कि मोटी और मध्यम प्रकार की ऊन के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राज्य के किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर है दोस्तों भरतपुर। बाकी के अन्य अपन अगर ऑप्शन को देखें तो सवाई माधोपुर में है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, अलवर में है सरिस्का अभ्यारण्य और चूरू में है तालछापर अभ्यारण्य। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम का प्रचुर भंडार मिला है। तो इसका आंसर है दोस्तों बाड़मेर, क्योंकि राजस्थान में देखा जाए तो जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहीं पर पेट्रोलियम के भंडार मौजूद है। इसके अलावा बाड़मेर में अपन देखें तो कौन कौन से पेट्रोल के कुएं हैं, उसमें आते हैं मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, शक्ति, सरस और बाड़मेर हिल करके महत्वपूर्ण तेल के कुएं हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला वस्त्र नगरी के रूप में विख्यात है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा भीलवाड़ा। इसके अलावा हम देखें तो जो जोधपुर है वो सूर्य नगरी व थार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। फिर कोटा की बात करें तो इसे राजस्थान का कानपुर कहते हैं, शिक्षा का तीर्थ स्थल भी कहते हैं। और पाली की बात करें तो यह राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से लगने वाली सीमा वाला जिला है, यानी कि इस जिले से, पाली जिले से 8 जिलों की सीमाएं मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ होता है। इसके ऑप्शन देखें तो पहला है सांबर झील, दूसरा लूणकरणसर, तीसरा है डिडवाना। तो दोस्तों, ये तीनों ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर चौथा जो ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्थानों पर सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील जिला उदयपुर में नहीं है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा राजसमंद, क्योंकि फतेह सागर, उदय सागर और पिछोला झील उदयपुर जिले में, जबकि राजसमंद झील राजसमंद जिले में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है। तो इसका आंसर है दोस्तों जोधपुर, क्योंकि बाड़मेर, बीकानेर और श्री गंगानगर जिले की सीमा पाकिस्तान से लगती है, और एक जिला और है जैसलमेर जिसकी सीमा उससे लगती है, जोधपुर की नहीं लगती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उड़न गिलहरियाँ कहाँ पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सीता माता अभ्यारण्य, जो कि दरियावद में स्थित है। इसके अलावा देखें तो जयसमंद अभ्यारण्य में बहोरा नामक पक्षी है वो प्रसिद्ध है, और केसरबाग जो कि भेड़िया, जरख, लोमड़ी और चीतल के लिए प्रसिद्ध है और यह धौलपुर में है। फिर दर्रा जो अभ्यारण्य है
वो गागरोनी या जो हीरामन तोता है उसके लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जोधपुर संभाग। बीकानेर की बात करें तो इस संभाग में सर्वाधिक एससी जनसंख्या का अनुपात पाया जाता है। अजमेर की बात करें तो यह केंद्रीय स्थिति वाला संभाग यानी कि पूरे राजस्थान में सेंटर में पाया जाता है। और जयपुर की बात करें तो यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। हमारा अगला प्रश्न है, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बांसवाड़ा जिला। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में जिप्सम का 2/3 भंडार किस जिले में है? इसका सही आंसर है दोस्तों चूरू, क्योंकि नागौर में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है और अजमेर में फेल्सपार का सबसे बड़ा भंडार है और उत्पादन होता है, और टोंक में तांबड़ा या गार्नेट का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? इसका सही आंसर है दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 की बात करें तो यह उत्तर दक्षिणी गलियारा का हिस्सा है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। फिर NH8 की बात करें तो यह राज्य का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग है। हमारा अगला प्रश्न है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च या काजरी कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जोधपुर में, जो कि मरुस्थल से रिलेटेड अपने रिसर्च करता है या सूखा क्षेत्र जो होता है उससे संबंधित रिसर्च करता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है? तो दोस्तों सही आंसर है इसका 1070 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणी है? इसका सही आंसर है दोस्तों झालावाड़, जहाँ पर राजस्थान का सर्वाधिक संतरा उत्पादन या खट्टे फल पैदा किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, गन्ना उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम है? तो इसका आंसर है दोस्तों बूंदी। बूंदी में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादित होता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सिरोही जिला। हमारा अगला प्रश्न है, कृष्ण मृग किस अभयारण्य में देखे जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ताल छापर अभयारण्य चूरू। अन्य अभयारण्य की बात करें तो जो रामगढ़ विषधरी अभयारण्य है वो सांप के लिए प्रसिद्ध है। सज्जनगढ़ की बात करें तो यह नीलगाय व लोमड़ी के लिए प्रसिद्ध है। और माउंट आबू अभयारण्य की बात करें तो ये जंगली मुर्गा, भालू और युबले फरिस जो कि एक सबसे खूबसूरत छिपकली है उसके लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में सीसा जस्ता या गेलेना यानी कि सीसा जस्ता का जो सम्मिलित रूप होता है उसको गेलेना कहा जाता है, निम्नांकित में से किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो इसके ऑप्शन देखें। पहला है जावर उदयपुर पाया जाता है, रामपुरा आगुचा भीलवाड़ा में भी पाया जाता है, और चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में भी पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी क्षेत्र। थैंक यू दोस्तों।